मैंने बताया कि भारत में क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई को मेरठ, पहले मेरठ के अंदर 10 मई को क्रांति की शुरुआत हुई। अपने पास ये न्यूज आई 19 मई को, और एजीजी के पास न्यूज आते ही एजीजी जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, उसने राजस्थान के सभी राजाओं के पास मैसेज किया कि ऐसे ऐसे फसाद चालू हो चुका है, रिवोल्ट हो गया है, आप अपनी अपनी रियासत में ध्यान रखें, क्योंकि आपकी हमारे साथ संधि है, हमारा दुश्मन आपका भी दुश्मन है, इसलिए यदि कोई ऐसी गतिविधि होती है तो उस पर कंट्रोल करने का प्रयास करें। अपने राजाओं ने वापस लिखा कि सब बाकायदा दोस्ती लंदन है, लंदन वालों के साथ अपनी दोस्ती, चिंता मत कीजिए, सर भी उठाने की हिम्मत की, सर काट दिया जाएगा। 19 मई को एजीजी को ये न्यूज मिल गई कि यार ये वाला साला पड़ा था। अजमेर अंग्रेजों का मुख्य ठिकाना, अजमेर की रक्षा के लिए भी एक बटालियन अजमेर में रहती थी हमेशा। अजमेर में अंग्रेजों की एक जो बटालियन थी वो बंगाल से आई हुई थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री अजमेर के अंदर थी, और इसकी भी 15th रेजिमेंट, 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री की जो 15वीं पैदल सेना की टुकड़ी थी उसको अजमेर में अपॉइंट किया हुआ था। भारत में क्रांति की धार भी यदि सबसे ज्यादा कहीं पर थी तो यूपी बिहार बंगाल में थी। 1857 की क्रांति साउथ इंडिया में नहीं हुई है बड़े तौर पे, पंजाब साइड में भी नहीं हुई। 1857 क्रांति का मुख्य क्षेत्र गंगा यमुना का दोआब है, उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल है, और ये जो टुकड़ी है ये बंगाल से आई हुई अजमेर के अंदर है। अंग्रेजों के दिमाग में आया कि यार ये बंगाली फौजी अजमेर के अंदर आए हुए हैं, अजमेर अपना मुख्य अड्डा है, और कल कोई बंगाली फौजी ने अपने खिलाफ बगावत कर दी तो अजमेर को 2 मिनट के अंदर साफ कर देंगे, यहां बैठे तो कभी कब्जा कर लेंगे। इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे ज्यादातर, अंग्रेजों में तो बहुत थोड़े से सिपाही हुआ करते थे। इवन पूरे भारत में भी उस समय जब डाटा लिया जाए तो ये आता है कि 6 इंडियन फौजियों पे 1 यूरोपियन हुआ करता था, तो अपने तो यहाँ पे और भी थोड़े थे, तो क्या लफड़ा हो जाए, तो क्या किया जाए, तो इसका ट्रांसफर करो। ये जो 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है इसका ट्रांसफर कर दो। तो कहां भेजें इसको, पास में नसीराबाद पड़ता है, नसीराबाद भेज दो। इस 15th नेटिव इन्फेंट्री कहा गया कि तुम नसीराबाद जाओ। इनका क्यों, 4 दिन पहले तो बुलाया था, फौजियों को गुस्सा है, फौजियों को ये क्या तरीका है, अब बोरिया बिस्तर लेके उधर चले जाओ, ना 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 ऐसे बात नहीं पड़ेगी, देखो हम यहीं रहेंगे, अरे नहीं ऑर्डर है, फौज में ऑर्डर इज ऑर्डर, उधर ही जाना पड़ेगा आपको। तो कब यहाँ अजमेर की रक्षा कौन करेगा, अजमेर के लिए तो बटालियन की आवश्यकता होती, तो ब्यावर में एक लोकल बटालियन थी, अपने राजस्थान की एक बटालियन थी मेरवाड़ा, तो क्या राजस्थान वाले फौजियों को ज्यादा क्रांति का पता नहीं, इनको बुला लो। तो अजमेर की रक्षा के लिए ब्यावर से एक बटालियन बुला लेंगे, तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को वहां से हटा के नसीराबाद भेजा जा रहा है, ब्यावर की मेरवाड़ा बटालियन को ब्यावर से अजमेर लाया जा रहा है। 15th नेटिव इन्फेंट्री वाले फौजी बेचारे थोड़े दिन पहले बिंटे बांध बांध के आए थे इधर अजमेर, और अब यहाँ से कहे चले जाओ ब्यावर, गए भाई फौजी वहां पे। नसीराबाद जब वो गए तो नसीराबाद में ऑलरेडी 2 बटालियन थी, इनको कहा गया कि इन 15 वालों को थोड़ा ध्यान रखना है। क्यों, अरे ये बंगाल वाले वो चर्बी वाले कारतूसों की बात इनके थोड़ी दिमाग के अंदर है, लफड़ा कर सकते हैं। बॉम्बे वालों का ठीक बताओ साहब क्या करना है, का तोपे भर के तैयार रखो। बॉम्बे लांसर्स वाले जो थे वो तोपे भर के एकदम तैयार थे। 15 वालों को कहा गया कि हथियार जमा करवा दो अपने, तो फौजियों के दिमाग में हो रहा है कि पहले अजमेर से भेजा नसीराबाद और अब अपने से हथियार और जमा करवा रहे, क्यों भाई। पर इस 15th नेटिव इन्फेंट्री का एक फौजी हुआ करता था बख्तावर सिंह, और बख्तावर सिंह ने जो अंग्रेजों का यहाँ पे अफसर था नसीराबाद में, प्रिचार्ड को पूछा साहब ये क्या तरीका है, आपके लिए लड़ते मरते हैं, बंगाल से अजमेर आए थे, अजमेर से कहा कि तुम नसीराबाद जाओ, हमको कहा जा रहा है हथियार रख दो, डाउट है क्या हम पे, विश्वास नहीं करते क्या। पर प्रिचार्ड ने को ढंग से आंसर नहीं दिया, प्रिचार्ड बात को टाल गया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। पर अब इन 15th नेटिव इन्फेंट्री वालों को लग गया कि अजमेर से नसीराबाद भेजा, हथियार डाउन करवा रहे हैं, बॉम्बे लांसर्स वालों को कहा गया कि तोपें भर के रख लो, और उन दिनों में नसीराबाद के अंदर खूब सारे साधु और फकीर और घूम रहे थे, हिंदू साधु और मुस्लिम फकीर घूम रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि चर्बी वाले कारतूसों से हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए भारतीयों अंतिम मौका है, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दो ताकि धर्म बचा रहेगा, वरना धर्म ही चला गया तो जिंदा रह के भी क्या करोगे। इन बातों को लेकर पूरा वातावरण तैयार था, और 28 मई को इन 15th नेटिव इन्फेंट्री वालों ने नसीराबाद के अंदर क्रांति कर दी। पहले पड़े थे इन्होंने वहां तोपों वोपों पे इन सब पे तो कर लिया कब्जा, और फिर 30वें वालों को कहा कि मुर्दों अंदर जमीर बचा है कि नहीं बचा है, खून पानी हो गया या बह रहा है, अभी तक मौका मिला है देश के लिए लड़ने भिड़ने मरने का, साथ दो हमारा, थोड़ा जोश दिलाया तो 30वें वालों का बम बम भला है, हम भी तुम्हारे साथ हैं। और 30 तारीख को ये 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ जुड़ जाती है। नसीराबाद छावनी में 15th नेटिव इन्फेंट्री और 30th नेटिव इन्फेंट्री क्रांति करती है। 28 मई को जो भी अंग्रेज अफसर सामने आए उनको मारे गए। यहाँ पे 2 सरकार दिए थे, एक कर्नल न्यूबरी था, कर्नल न्यूबरी को मार दिया था, एक कैप्टन स्पॉटिसवुड था, कैप्टन स्पॉटिसवुड को मार दिया। कर्नल न्यूबरी के लिए कहा जाता है इसके टोटे टोटे किए गए थे, चापर चौपर कर दिया गया था पूरी तरीके से। 2 घायल हुए थे, कैप्टन हार्डी और लेफ्टिनेंट लॉक, ये घायल हो गए थे। कई बेचारे यहाँ से भागे थे ब्यावर की तरफ, 2 छावनियां नसीराबाद और ब्यावर, ब्यावर थोड़ा पकोटे वाला शहर, अंग्रेज और ज्यादा रहते थे, तो भागो। भागने वालों में थे एक पेनी, पेनी को पेन ज्यादा हुआ, हार्ट अटैक आ गया बेचारे को, तो पेनी इधर हार्ट अटैक से मरा था। तो वास्तव में 3 मरे, न्यूबरी मरा, स्पॉटिसवुड मरा और पेनी मरा। पर न्यूबरी और स्पॉटिसवुड जो है वो तो सल्टाए गए, पेनी की हो गया था इस वजह से। हार्डी और लॉक जो 2 अफसर थे वो यहाँ पे घायल हो गए।
लूट ली छावनी पूरी, हथियार वथियार पैसे वैसे जो सामने आया, अंग्रेजों के जो घर थे उनको लूट लिए गए, तिजोरियों में जो सामान मिला वो सब लेके, और कहा क्या करे, दिल्ली चलो, और सारे के सारे फौजी यहां से किधर मूव करके तो दिल्ली की तरफ चले गए। दो सवाल बनते हैं देखो यहां पर, एक ये है कि क्रांति नसीराबाद में ही क्यों हुई, बाकी जगह क्यों नहीं हुई? एक ये लोग दिल्ली क्यों गए, इनको अजमेर जाना चाहिए था, नसीराबाद के अजमेर पास में पड़ता था, राजस्थान में अंग्रेजों का अड्डा कौन सा, अजमेर, और यदि अजमेर चले जाते तो अंग्रेजों का पत्ता साफ कर सकते थे, अजमेर पे कब्जा कर सकते थे, और यदि एक बार अजमेर पे कब्जा हो जाता तो बाकी जगह से भी जो साथा अपने आप में कि अजमेर पे कब्जा कर लिया, इसका मतलब राजस्थान पे कब्जा हो गया। सांकेतिक सिंबॉलिक महत्व होते हैं कई चीजों के। ये लोग अजमेर क्यों नहीं गए? उल्टा ये एकदम नसीराबाद से जब निकले थे तो अजमेर के पास से होकर निकले थे, बाईपास गए थे अजमेर। जब ये नसीराबाद से निकले थे तो अजमेर में बैठे हुए अंग्रेजों की सांस गले में अटक गई थी कि वह हे आ रहे हैं, और ये इतने नजदीक आ गए, ये इतने नजदीक आ गए। तो फौजियों के लेफ्ट राइट सुने, मारो फिरंगी दिल्ली चलो, मारो फिरंगी दिल्ली चलोगे नारे लगे, एकदम और नजदीक आ गए, और नजदीक आ गए। अजमेर वाले अंग्रेजों ने अपने सारे बोमियो सान पीतर जी सिमरे, सो सलाम महाराज, आजाद इनसे बचा लेना, तुम्हारे प्रसाद चढ़ाएंगे। और इतने में समाचार आया कि साहब अजमेर बाईपास निकले, अंदर आए, और तब भापड़ों में सांस आई कि यार ये तो ठीक रहा, सीधे सीधे निकल गए, कम से कम इधर तो नहीं आए, आना चाहिए। कि ये लोग अजमेर क्यों नहीं गए, ये सीधे दिल्ली क्यों गए? मैं उस बात पर आता हूं कि जब क्रांति हुई थी ना, तब लोगों के दिमाग में और कुछ हो ना हो, पर एक बात थी कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है, ये हमारे दुश्मन है, ये हमारा धर्म नष्ट कर रहे हैं, इनको अपने देश से बाहर निकालेंगे, ये हमें लूट रहे हैं, इनको अपने देश से बाहर निकालेंगे। तो अगला सवाल बनता है कि जब अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा तो देश में राज कौन करेगा? अब तो देश में राज अंग्रेज कर रहे हैं, फिर राज कौन करेगा? तो लोगों का तो अंग्रेजों के आने से पहले कौन करता था, कोई करता ही होगा। तो पहले तो मुगल बादशाह करता था, वो कहां रहता है आजकल? वो दिल्ली रहता है। कौन है आजकल मुगल बादशाह? नाम पता लगा, इधर-उधर कौन है भाई, कौन है? लोगों ने बताया बहादुर शाह जफर, हाँ वो करेगा, अपनी राजधानी दिल्ली होगी और बहादुर शाह जफर अपना बादशाह होगा। इसलिए भारत में जहां कहीं विद्रोह हुए वो लोग दिल्ली गए। दिल्ली का सिंबॉलिक महत्व था, वो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ना चाहते थे, वो ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि हम भी विद्रोही हैं, हम अंग्रेजों की सत्ता को समाप्त करके पूरा मुगलिया सत्ता यहां पर स्थापित करना चाहते हैं, हमें बहादुर शाह जफर का शासन सही लगता है, अंग्रेजों को यहां से बाहर निकालना। इसलिए जब सब लोग दिल्ली गए थे तो स्वाभाविक बात है कि नसीराबाद वालों के दिमाग में भी वो दिल्ली का सिंबॉलिक महत्व है और उनको वहां पे जाना था। दूसरी बड़ी बात, इनके पास लूट का धन बहुत ज्यादा था, इन्होंने नसीराबाद लूट लिया था, तो अंग्रेजों की जब छावनी लूटी तो वहां से धन वगैरह इनको खूब मिला था, तो इनको लगा यार बीच में कहां रेस्ट करेंगे, डायरेक्ट दिल्ली चलते हैं, अब सामान लिए कहां घूमेंगे। तीसरा, इनके साथ में लुगाई टाबर और थे, महिलाएं और बच्चे और थे, घायल सैनिक और थे। इन्हें लगा एक बार बीच में अजमेर के दिमाग में दिल्ली तो जाना ही है, एक ये था कि थोड़ा घूम के चले जाते हैं, 5-7 थप्पड़ इधर मार जाते हैं, पर यार इस चक्कर में पंगा हो जाएगा कुछ ना कुछ, सीधा चलते। फिर अजमेर का जो किला था वो बहुत मजबूत था, मैगजीन का किला हुआ करता था अजमेर में। अकबर ने 1570 में जब नागौर दरबार लगाया था तो यहाँ पर एक किला बनवाया था, इसको अकबर का किला कहते थे। बाद में जो अंग्रेज थे वो अपने हथियार रखने लग गए थे, इसलिए उसको मैगजीन का किला बोलने लगे थे। वो मैगजीन का किला बहुत शक्तिशाली था, और ये एक बात जानते थे कि नहीं टूटेगा, उसके अंदर नहीं घुस पाएंगे, और उसके अंदर नहीं घुसेंगे हथियार वगैरह मिलेंगे नहीं, फिर मतलब क्या उधर जाने। फिर इनके पास एक ये न्यूज भी थी कि जब अपने विद्रोह की बात सुनी है तो गुजरात में एक जगह पड़ती है डिसा, और एजेंट टू गवर्नर जनरल ने डिसा से नई आर्मी बुला ली है जो अजमेर की तरफ आ रही है। फालतू में यही भिड़ना पड़ जाएगा, जयमल जी वाली कहानी है, अठे बठे तो क्या बठे, यहाँ नहीं लड़ना तो वहीं लड़ना है, तो क्यों नहीं अजमेर। मैं हमेशा यूं मजाक के अंदर बोलता रहता हूं कि भाई फौजी साहब थे सारे, फौजियों को जितना ऑर्डर मिलता उतना ही काम करते हैं, फौजियों को ऑर्डर था कि दिल्ली चलना है, इसलिए फौजियों ने दिमाग लगाया ही नहीं। डिसिप्लिन होता है फौजी हमेशा, जो ज्यादा दिमाग लगाने लग जाएगा ना वो डिसिप्लिन तोड़ेगा, उसके दिमाग में बाद में कुछ नहीं आएगी, ऐसा क्यों नहीं ऐसा। तो फौजियों को सिखाया था ओनली डिसिप्लिन, एक बार जो मिला है सीधा है बस, ये क्या करना है तो ये कर लो। उनको दिल्ली के ऑर्डर मिले हुए थे इसलिए उन्होंने इतना सोचा ही नहीं था और वो सीधे दिल्ली चले गए। ये आंसर में मत लिखना, ये तो मैं बता रहा हूं बात, और कोई फौजी भाई हो तो वो नाराज मत होना। तो गांव वाली एक वो स्टोरी किसी ने सुनी हो तो, कि गांव में कोई एक फौजी साहब थे, भैंस लेके आए, भैंस लेके आए तो नया नया पशु लेके आते हैं तो मारवाड़ी में बोलते हैं अणसंदोपण करे, नए नए घर में कई दिन वो यूं तुड़वाने की कोशिश करता है, खूंटा कहां ले आए, मेरा पुराने वाला घर था यहाँ पे, नई जगह कहां पे लाके बांध दिया। वो साहब की जो वाइफ थे वो दूध निकालने के लिए जाए भैंस का, भैंस दूध नहीं थे, लात मार दे, खूंटा तुड़ाने की कोशिश करे, बाल्टी दूर फेंक दे। वाइफ तंग हो गए, उन साहब का कहां से लाई है, दूध ही नहीं देती है, लात मार देती है, डर और लगता है इसके पास जाने में, हाथ ही नहीं लगाने देती थनों के ये तो। साहब ने कहा अच्छा ऐसे, आज शाम को मैं देखूंगा। शाम को साहब एक लठ लेके खड़े हुए पास में, उनकी वाइफ जैसे दूध निकालने लगे, 2-4 धार मारी, इतने में भैंस तो बेचारी पशु, उसने लात मारी, बाल्टी बाल्टी फेंक दी साइड के अंदर, दूध नहीं निकालने दे। वो साहब लगे लठ लेके भैंस को मारना शुरू किया, तो उनकी वाइफ ने कहा कि मारो तो मत, दूध नहीं दे तो कोई बात नहीं, मार क्यों रहे हो पशु को। वो साहब ने कहा दूध नहीं चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन जरूरी है अपने
बहरे कोई बुरा मत मानना, देखो ना यूं मजाक की बात है, मेरे घर में खुद में खूब सारे फौजी हैं और अक्सर यूं बातें सुनते हैं, तो मैंने बता दिया आपको। तो वो बात है। तो डिसिप्लिन ये कहता था कि जब दिल्ली का कहा गया तो कहां पे चले,